जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा 10वें स्कंद के 50वें अध्याय तक आ पहुंची है। और यहाँ से 10वें स्कंद का उत्तरार्ध भी आरंभ होता है। सुखदेव जी राजा से कहने लगे, राजन, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महिषौ भर्तर्षभ मृते भर्तरि दुखार्ति इयतुष्म पितुर्गृहान। अर्थात जैसे ही भगवान कृष्ण बलदेव के द्वारा कंस का वध हुआ, कंस की दो पत्नियां अस्थिर प्राप्ति अपने पिता मगधराज जरासंध के पास जाकर के जिस तरह भगवान ने कंस का वध किया है, सारी खबर, सारा समाचार उन्होंने सुनाया। और जैसे ही कंस ने सुना, क्रोध से तम तम आकर के संकल्प करता है कि मैं अभी जाकर के यादवों की राजधानी जो मथुरा है उसमें जाकर के यादवों के साथ युद्ध करके यादवों की का समूल नाश कर दूंगा। अर्थात पृथ्वी में कोई भी यादव बचे नहीं, ऐसा संकल्प किया और 23 अक्षौहिणी सेना के साथ मथुरापुरी के ऊपर आक्रमण किया। भगवान ने जब देखा जरासंध की सेना, तो उसकी विशालता देख करके ऐसा लगा जैसे कि ये सेना नहीं, अभी तो बहुत विशाल समुद्र है। तो आज भगवान ने ये निश्चय किया कि अब हम घिर चुके हैं, हमारी राजधानी घिर चुकी है। और भगवान क्योंकि पृथ्वी का भार उतारने के लिए आए हैं, तो अब मेरे अवतार को कैसे सार्थक किया जाए, कैसे एक तरह से अवतार को सफल बनाया जाए। तो भगवान सोचते हैं, आज जो 23 अक्षौहिणी सेना जरासंध की आई है, अगर मैं जरासंध के नगर में या उसकी पुरी में जाता तो टुकड़ों में सेना आती और कई बार जाकर के उनका वध करना पड़ता। किंतु आज बैठे बिठाए जो है जरासंध जो है अपने साथ 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के आया है। तो भगवान ने इसको अपना सौभाग्य समझा कि बैठे बैठाए ही असुरों का अंत करने का समय आ गया है। अब उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने बैठे बैठे उन 23 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया, किंतु जरासंध को नहीं मारा। क्योंकि भगवान सोचते थे कि जरासंध को मार दूंगा तो फिर बार बार दुष्टों को लेकर के अपने पास कैसे आ सकेगा कोई, क्योंकि जरासंध बचा रहेगा और भी जो बचे खुचे उपद्रवी दुष्ट राक्षस हैं या इसके का साथ देने वाले अन्यान्य राजा हैं, उनको मुझे वहीं जा करके उन्हीं के पास जा करके उनका अंत करना पड़ेगा। इसलिए जरासंध को छोड़ करके सारे के सारे जो उसके सैनिक लोग थे, 23 अक्षौहिणी सेनाएं थी, उन सब को जो है मारा है। और मारने से पूर्व भगवान ने ध्यान किया तो कहते हैं कि उसी समय आकाश से 2 चमकते हुए रथ भगवान के पास आए और उसमें बहुत सारी युद्ध की सामग्री थी और अनेक तरह के जो सनातन और शाश्वत आयुध थे वो भी ध्यान करने मात्र से, चिंतन करने मात्र से वहां पर पहुंचे हैं। और उसी समय भगवान ने बलराम जी से कहा, भाई जी आप बड़े शक्तिशाली हैं, इस समय जो यदुवंशी आपको ही अपना स्वामी और रक्षक मानते हैं, जो आपसे ही सनात हैं, उन पर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। देखिए, यह आपका रथ है और आपके प्यारे आयुध हल मुसल भी आ चुके हैं। अब आप इस रथ पर सवार होकर शत्रु सेना का संहार कीजिए और अपने जो स्वजन हैं उन्हें विपत्ति से बचाइए, क्योंकि इसलिए हम दोनों ने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, जब जब अधर्म का नाश होगा संत संत हो पाएंगे, अधार्मिकों की वृद्धि होगी, अधार्मिकों का सफाया करके संतों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अब आप 23 अक्षौहिणी सेना पृथ्वी का यह विपुल भार नष्ट कीजिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सलाह करके कवच धारण की
और रथ पर सवार होकर मथुरा से निकले। उस समय दोनों भाई अपने अपने आयुध लिए हुए थे और छोटी सी सेना उसके साथ साथ। श्री कृष्ण का रथ जो है, भगवान श्री कृष्ण की सेना चल रही थी, भगवान श्री कृष्ण रथ पे आरूढ़ थे, और जैसे ही अपने नगर से भगवान निकले हैं, भगवान ने पांचजन्य नाम का शंख बजाया, और जैसे भगवान ने शंख बजाया उसकी ध्वनि मानो शत्रुओं की सेना के हृदय को विदीर्ण करने लगी। और इस तरह जरासंध ने भी भगवान को ललकारा, और जरासंध कहता है तू अब मुझसे बच नहीं सकता, और बलराम जी से कहता है बलराम तेरे चित्त में श्रद्धा हो तो युद्ध में मरने पर स्वर्ग मिलता है, और तू आजा, हिम्मत बांध करके आजा, मेरे बाणों से छिन्न भिन्न हुए शरीर को यहाँ छोड़कर स्वर्ग में जा, अथवा यदि तुझ में शक्ति हो तो मुझे मार डाल। भगवान कहते हैं मगधराज, जो शूरवीर होते हैं वे तुम्हारी तरह डींगे नहीं आते हैं, वो तो युद्ध करते हैं, बातों में नहीं बल्कि कार्यों में विश्वास करते हैं। इसलिए अब ये समय बकबक करने का नहीं, अपितु शस्त्र उठा करके युद्ध करने का है। परीक्षित कहने लगे राजन, जैसे वायु बादलों से सूर्य को और धुएं से आग को ढक लेती है, किंतु वास्तव में वो ढकते नहीं है, उनका प्रकाश फिर फैलता ही है, वैसे ही मगधराज जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सामने आकर अपनी बड़ी बलवान और अपार सेना के द्वारा उन्हें चारों ओर से घेर लिया। यहाँ तक कि उनकी सेना रथ ध्वजा घोड़ों और सारथियों को का देखना भी एक तरह से बंद हो गया। मथुरापुरी की स्त्रियां अपने महलों की अटारियों, छज्जों और फाटकों पर चढ़कर युद्ध का कौतुक देखने लगी। उन्होंने देखा युद्ध में भूमि में भगवान श्री कृष्ण की गरुड़ चिन्ह से चिन्हित और बलराम की लाल चिन्ह से चिन्हित ध्वजा वाले रथ नहीं दिख रहे। जब भगवान कृष्ण ने देखा कि शत्रु सेना के वीर हमारी सेना पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, मानो बादल पानी की अनगिनत बूंदें बरसा रहा हो, तो भगवान ने यह भी देखा कि हमारी सेना अत्यंत पीड़ित हो रही है और एक दूसरे के ऊपर तमाम तरह के शस्त्रों अस्त्रों का प्रयोग हो रहा है। अब भगवान ने अपने तरकस से बाण निकाला और धनुष पर चढ़ाने और धनुष की डोरी खींचकर झुंड के झुंड बाण छोड़ने लगे भगवान। उस समय उनका यह धनुष इतनी फुर्ती से घूम रहा था मानो कोई बड़े वेग से अलात चक्र अर्थात लुकारी घुमा रहा। अब भगवान ने जैसे ही जरासंध की जो सेना है, हाथी घोड़े रथ पैदल सेना, उसका संहार करना आरंभ किया, बहुत से हाथियों के सिर फटे, वे मर मर कर गिरने लगे। बाणों की बौछार से अनेकों घोड़ों के सिर धड़ से अलग हो गए। घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियों के नष्ट हो जाने से बहुत से रथ बेकाम हो गए। पैदल सेना की बाहें, जांग और सिर आदि अंग कट कट करके गिरने लगे। उस युद्ध में अपार तेजस्वी भगवान बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से बहुत से मत वाले शत्रुओं को मार मार कर उनके अंग प्रत्यंगों से निकले हुए खून की सैकड़ों नदियां बहा दी। कहीं मनुष्य कट रहे हैं तो कहीं हाथी और घोड़े छटपटा रहे हैं। उन नदियों में मनुष्यों की भुजाएं सांप के समान जान पड़ती थी। इस प्रकार मालूम पड़ते मानो कछुओं की भीड़ लग गई। मरे हुए हाथी दीप जैसे और घोड़े ग्राहों के समान दिखाई पड़ते थे। अब देखिए, इधर जरासंध की जो सेना थी समुद्र के समान दुर्गम, भयावह और बड़ी कठिनाई से जीतने योग्य थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने थोड़े ही समय में उसे नष्ट कर डाला। भगवान के गुण अनंत हैं। वे खेल खेल में तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति
और संहार करते हैं, उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। शत्रुओं की सेना का इस प्रकार बात ही की बात वे सत्यानाश कर दें। तथापि जब वे मनुष्य का सा वेश धारण करके मनुष्य की सी लीला करते हैं, तब उसका उनका वर्णन किया ही जाना चाहिए। इस प्रकार जरासंध की सारी सेना मारी गई, रथ भी छूट गया, शरीर में केवल प्राणी बचे। तब भगवान बलराम जी ने जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को पकड़ लेता है, वैसे ही बलपूर्वक महाबली जरासंध को पकड़ लिया। जरासंध ने पहले बहुत से विपक्षी नरपतियों का वध किया था, परंतु आज उसे बलराम जी वरुण की भांति मनुष्यों के फंदे से बांधे रहे। भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि यह छोड़ दिया जाएगा तो और भी सेना इकट्ठी करके लाएगा और हम सहज ही पृथ्वी का भार उतार सकेंगे। और बलराम जी को कहा इसको मारना नहीं, इसको छोड़ना है। बड़े बड़े शूरवीर जरासंध का सम्मान करते थे, इसलिए उसे इस बात पर बड़ी लज्जा मालूम हुई कि मुझे श्री कृष्ण और बलराम ने दया करके दीन की भांति छोड़ दिया है। अब उसने तपस्या करने का निश्चय किया, परंतु रास्ते में उसके साथी नरपतियों ने बहुत समझाया कि यदुवंशियों में क्या रखा है, वे आपको बिल्कुल पराजित नहीं कर सकते, अर्थात सारी सेनाएं मर गईं। किंतु कुछ लोगों ने उसको उकसाया, तपस्या में क्या रखा है, युद्ध करो, यदुवंशियों में के पास इतनी शक्ति है ही कहाँ। अब यहाँ जहां तक आपका जो अपमान हुआ है, ये तो प्रारब्धवश आपको नीचा देखना पड़ा है, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम जो है और भी सेनाएं जुटा करके यदुवंशियों के ऊपर प्रहार करो। अब आपको तपस्या नहीं करनी, युद्ध करना है। राजन उस समय मगधराज जरासंध की सारी सेना मर चुकी थी। भगवान बलराम जी ने उपेक्षा पूर्वक उसे छोड़ दिया। इससे वह बहुत उदास होकर अपने मगध देश को चला गया। राजन, भगवान श्री कृष्ण की सेना में किसी का बाल भी बांका न हुआ और उन्होंने जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना नष्ट कर दी, जो समुद्र के समान दुस्तर थी। इस समय बड़े बड़े देवता भगवान पर नंदन वन के पुरुषों की वर्षा करने लगे, कहने लगे जय हो, आपकी जय हो। जरासंध की सेना के पराजय से मथुरावासी भयरहित हो गए थे और भगवान श्री कृष्ण की विजय से उनका हृदय आनंद से भर गया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, उस समय वहां शंख नगारे भेरी तुरही आदि और वीणा बांसुरी मृदंग आदि बजने लगे। मथुरा की एक एक सड़क और गली में छिड़काव कर दिया गया। चारों ओर हंसते खेलते नागरिकों की चहल पहल थी। सारे नगर में विजय की बड़ी बड़ी पताकाएं लहरा रही थी और अनेक तरह के बंधनवार लगा दिए गए थे। जिस समय भगवान अपने नगर में प्रवेश कर रहे थे, उस समय नगर की नारियां प्रेम और उत्कंठा से भरे हुए नेत्रों से उन्हें स्नेह पूर्वक निहार रही थी और फूलों के हार, दधि अक्षत और जौ आदि के अंकुरों की उनके ऊपर वर्षा कर रही थी। भगवान श्री कृष्ण रणभूमि से अपार धन और वीरों के आभूषण ले आए थे। वह सब उन्होंने यदुवंशों के राजा उग्रसेन को सौंप दिया। राजन, इस प्रकार 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना इकट्ठी करके मगधराज ने, जरासंध ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित और यदुवंशियों से युद्ध किया। किंतु यादवों ने भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से हर बार उसकी सारी सेना को नष्ट कर दिया। जब सारी सेना नष्ट हो गई, तब यदुवंशियों के उपेक्षा पूर्वक छोड़ देने पर जरासंध पुनः अपने राजधानी की ओर लौटा। जिस समय 18वां संग्राम छिड़ने ही वाला था,
उसी समय नारद जी का भेजा हुआ वीर कालयवन दिखाई पड़ा। युद्ध में कालयवन के सामने खड़ा होने वाला वीर संसार में कोई दूसरा न था। उसने जब यह सुना कि यदुवंशी हमारे ही जैसे बलवान है और हमारा सामना कर सकते हैं, तब 3 करोड़ मिलेच्छों की सेना लेकर उसने मथुरा को घेर लिया। कालयवन की यह असमय चढ़ाई देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी के साथ मिलकर विचार किया, अहो इस समय तो यदुवंशियों पर जरासंध और कालयवन ये दो विपत्तियां एक साथ मंडरा रही हैं। आज इस परम शक्तिशाली यवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों यहां पहुंच जाए। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेंगे, या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश नहीं होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी किले में पहुंचाकर फिर हम यवन का वध करेंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थीं और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 38 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान अर्थात वास्तु विज्ञान और शिल्प और कला की निपुणता दिखाई पड़ती थी। उसमें वास्तुशास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक तरीके से निर्माण किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से मानो बातें कर रहे हों। स्फटिक मणि की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहां के महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने की कलश रखे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच पन्ने की बनी हुई बहुत भली मालूम पड़ती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वास्तु देवता के मंदिर और छज्जे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में यदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। राजन, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए पारिजात वृक्ष और सुधर्मा सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसे दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू सकते थे। वरुण जी ने ऐसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियों को भेज दिया और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। राजन, सभी लोकपालों के भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी हैं। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचिंत्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रजा की रक्षा के लिए
बलराम जी को मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की माला पहने बिना कोई शस्त्र अस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। भक्तों, इसी के साथ साथ ये जो 50वां अध्याय है इसको यहाँ पर विश्राम दिया गया है। द्वारकापुरी का निर्माण हो गया, आगे क्या कुछ होने वाला है अगले अध्याय में आपके समक्ष वह प्रसंग रखा जाने वाला है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा होता हूँ और एक ही आग्रह जो मैं बार बार आपसे करता हूँ, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी निवेदन के साथ मैं आपसे विदा होता हूँ। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।